जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा सच था जिसे स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी ने उनसे छुपाया था। तो जो व्यूअर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर वह कौन सा सच था जिसे स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी ने उनसे छुपाया था। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी छोटे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी ने उनके लिए एक कुंडली बनवाई थी, लेकिन इस कुंडली को स्वामी विवेकानंद जी को नहीं देखने दिया जा रहा था। उन्होंने कई बार जिद किया, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें देखने से मना कर दिया, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने दोबारा कुंडली देखने का जिद ही छोड़ दिया। कुछ सालों के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का एक हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन स्वामी विवेकानंद जी कुछ महत्वपूर्ण कागजात को खोज रहे थे। उसी कागजात को खोजने के क्रम में उन्हें अपनी कुंडली अचानक से दिख जाती है। स्वामी विवेकानंद जी उस कुंडली को देखकर तुरंत उसे पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार अपनी कुंडली देखने को मना किया जाता था। उन्होंने अपनी कुंडली देखी तो उसमें साफ लिखा था कि इस कुंडली के जातक को सन्यासी बनना तय है। और यही सच स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी ने उनसे छुपाया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी को यह डर था कि कहीं उनका बेटा सच में भिक्षुक ना बन जाए। लेकिन नियति ने तो पहले से ही यह तय कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के पहले ही, उनके अवतार लेने के पहले ही, कि वो एक संत बनेंगे और अपने सांसारिक मिशन के लिए जो उनका भाग्य लिखा गया था, जिसका होना तय था, जिस वजह से हमें स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत गुरु मिले हैं। अब सवाल ये है कि भगवान के द्वारा निर्धारित भाग्य को बदला जा सकता है? हम सभी जन्म लेने के पहले ही किस कारण से हमारा जन्म हुआ है यह तय रहता है, लेकिन हम इस संसारिक मोहमाया में आकर फंस जाते हैं। लेकिन जो हमारी नियति है वो तो होके रहती है, जिसे हमें समझना, जानना और उनके लिए कुछ भी करना हमारे लिए असंभव है। पर जो भी हमारे साथ होता है उसे हम अपनी डेस्टिनी मानकर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। किसी के चाहने या ना चाहने से वो कभी रुकता नहीं है, लेकिन हमारे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना जरूरी हमारा कर्म है उतना जरूरी हमारी नियति भी है। और इन सारी बातों की स्पष्ट जानकारी हमें आध्यात्मिक किताबों के द्वारा मिलती है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए और हमारे अवधारणाओं को भी साफ करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान प्राप्ति की ओर हमारा जो पहला कदम होता है वह आध्यात्मिक बातों को सुनना, समझना, उन पर विचार करना, उन पर मनन करना होना चाहिए। सत्य को सुनना, फिर उस पर विचार करना होना चाहिए, फिर लगातार हम उस सत्य पर जोर देते हैं। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं ब्रह्म शिवो हम हूँ। आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।